बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इक़्तिदार अली ख़ान। गो के आज शब 11 रजबुल मुरज्जब है और अमीर कायनात सैयदुल अरब अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जब खाना काबा से ज़हूर होगा तो वो है 13 रजबुल मुरज्जब। मगर सारे मौला के चाहने वाले, अहले मवद्दत, अहले ईमान, अहले इस्लाम, जिस कदर उनके अंदर जज्बा है उसी कदर वो अपने इमाम का नाम ले रहे हैं। मौला अली के अलक़ाबात जब मैंने एक स्कॉलर से पूछा तो उन्होंने कहा कमो बेश जो हम तक पहुँचे हैं वो 1000 से थोड़ा सा ऊपर ही हैं। बेशुमार अलक़ाबात जिस हस्ती के हों उस हस्ती के बारे में क्या कलमात अदा किए जा सकते हैं, बहुत मुश्किल है, नामुमकिनात में से। आपकी शख्सियत ऐसी है कि अगर खुलफ़ाए राशिदा में देखा जाए तो चौथा नंबर है, इमामों में देखा जाए तो इमाम अव्वल हैं। किसी ने इतना माना कि खुदा कह दिया, नाउज़ुबिल्लाह नुसैरी। किसी ने बिल्कुल नहीं माना, मुसलमान तक नहीं माना, खारजी। किसी ने अगर माना और मौलाइयों का जो सिलसिला वलियों का चला तो वो शुरू ही होता है जनाब अमीर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से। इंशाअल्लाह ताला अगर मुझे चहरदम मासूमीन अलैहिस्सलाम की तरफ से ये नेमत मुयस्सर हुई कि मैं कोई मुकम्मल वीडियो कोशिश करके आपकी शुजाअत पर, आपकी दिलेरी पर, आपकी बहादुरी पर, आपके ज़ुहद व तक़वा पर, आपके इल्म पर, आपके रासिख़ूना फ़िल इल्म होने पर, ऊतियुल इल्म होने पर, अहलुल ज़िक्र होने पर, उलुल अलबाब होने पर और उलुल अम्र होने पर कोशिश करूँगा कि जितनी मेरी अक्ल नाक़िस में है वो आपके गोशगुजार कर दूँ। बहरहाल मौलाए कायनात के अलक़ाबात मेरे सारे देखने वाले सुनने वाले वाकिफ़ होंगे कि आप यदुल्लाह हैं, ऐनुल्लाह हैं, लिसानुल्लाह हैं, वजहुल्लाह हैं, जुम्बुल्लाह हैं, उज़्नुल्लाह हैं, असदुल्लाह हैं, फ़ातह बद्र अहद हैं, फ़ातह खंदक हैं, फ़ातह खैबर हैं। आप यासुबुद्दीन हैं, अबुल अइम्मा हैं, अबू तुराब हैं, सैयदुल अरब हैं, अमीर कायनात हैं, मौलाए कायनात हैं, मौलाए मुत्तक़ियान हैं, नफ्सुल्लाह हैं, नफ्स रसूल हैं, कर्रार हैं, गैर फर्रार हैं। आप अक़ी रसूल हैं, वसी रसूल हैं, मौलूद काबा हैं, दामाद मुस्तफ़ा हैं, कुल्ले ईमान हैं, इर्तज़ा हैं, मुर्तज़ा हैं, नुक़्ता बा हैं। आप क़ाइद ग़ुर्रुल मुहज्जलीन हैं, ज़ुल्क़ुरनैन हैं, ख़तीब मिंबर सलूनी हैं, सालिहुल मोमिनीन हैं, सामिउल नजवा हैं, सरगोशियों का सुनने वाला, सामिउल नजवा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख़तीब मिंबर सलूनी हैं, साहिबुल लवाइल हम्द। जो नहीं जानते हैं मेरे दोस्त अहबाब, उनको गोशगुजार कर रहा हूँ कि एक वैसी हस्ती जो तवील तरीन फरेरे का अलम लिए हुए हशर के मैदान में जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी दाखिल होगी तो जो उस सवारी को जो शख्सियत लीड करेगी, आगे होगी, वो अमीर कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की होगी। साहिबुल लवाइल हम तवील तरीन फरेरे का मालिक,
और उसके नीचे मुकाम महमूद पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ होंगे। तमाम मुत्तक़ियों का, चाहने वालों का मजमा कसीर उस साहिबुल लवाइल गम तवील तरीन फरेरा उसके नीचे साया फिगन होंगे। तो आप कर्रार हैं, गैर फर्रार हैं, कुल्ले ईमान हैं, साहिबुल लवाइल हम्द हैं, कायद गुर्रुल मुहज्जलीन हैं, हाफिज़ कुरान हैं, कारी कुरान हैं, नाशिर कुरान हैं, मुहाफ़िज़ कुरान हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अदद अव्वल हैं, नूर अव्वल हैं, मखलूक अव्वल हैं, बशर अव्वल हैं, मर्द जहाद हैं, साक़ी कौसर हैं, क़सीमुन्नार वल जन्ना हैं आप। क्या एक से एक अलक़ाबात हैं आपके, एक से एक। अमीरुल मोमिनीन हैं, इमामुल मुत्तक़ीन हैं। इस मौके पे मुझे सूरह मरियम की आयत नंबर 63 और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुताला करने के बाद आपके सामने पेश होता हूँ, बल्कि चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश होता हूँ। आप सूरह मरियम की आयत नंबर 63 उसका तर्जुमा पढ़ लीजिएगा। और ये मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं कह सकता हूँ आपके सामने, छोटा मुँह और बात बड़ी है, कि अल्लाह ताला ने पारा अलिफ लाम मीम में कह दिया है कि ये किताब मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है। पहला सवाल तो यह है कि जब मुत्तक़ी हैं तो किस हिदायत की उनको ज़रूरत है। हिदायत होगी मुसलमानों को तो मोमिन बनेंगे, हिदायत होगी तो मुत्तक़ी बनेंगे। किसी ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा, फ़र्ज़ंद रसूल मुत्तक़ी किसे कहते हैं? आपने जवाब दिया, खुदा जहाँ देखना चाहता है वहाँ से गैर हाजिर ना रहो, और जहाँ देखना नहीं चाहता है वहाँ मौजूद मत रहो। ये तारीफ़ है मुत्तक़ी की। सूरह साफ़ात आप पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। यानी नबियों के जो जो नाम लिए गए हैं उनको मोमिन का है। पढ़ने के बाद आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, आप पढ़ के देख के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं कि कहाँ मैंने गलती की है। इंशाअल्लाह आपको गलती मिलेगी नहीं। सूरह साफ़ात में जितने नबियों के नाम लिए हैं, रसूलों के नाम लिए हैं, जितने भी आए हैं, सबको मोमिन कहा गया है। इसहाक़ अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, इनको मोमिन कहा है। हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह का तज़किरा नहीं है अलैहिस्सलाम का। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा नहीं है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा नहीं है। ऐसे ही चंद नबियों के नाम ले लिए हैं, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे हमारा सलाम हो, कैसे वो हमारे मोमिन बंदे थे। आलमीन पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे सलाम हो, कैसे मोमिन बंदे थे। सलामुन अला मूसा व हारून, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम पे मेरा सलाम हो, अल्लाह ताला की ज़ात कह रही है, कैसे मोमिन बनते थे। सारे नबियों को मोमिन कह रहा है अल्लाह ताला। अगर मुझे नहीं मालूम, और ये मैं एतराफ़ कर रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम, अगर किसी देखने वाले, किसी वीडियो को जानने वाले, देखने वाले, परखने वाले, जो नोक पलक से सुनते भी हैं, देखते भी हैं, अगर इसमें मैं गलती पर हूँ तो निशानदेही कर दें कमेंट सेक्शन में कि किस नबी को मुत्तक़ी कहा है अल्लाह ताला ने। जहाँ तक मेरा मुतालिया है, और बड़ा कलील मुतालिया है, किसी नबी को मुत्तक़ी नहीं कहा है। हाँ, सूरह मरियम की आयत नंबर 63 ये ख़त्म होती है ते काफ ये अलिफ दो ज़बर तक़ैया पे ख़त्म होती है ये आयत। और अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है, जब वो कहता है अर्ज़ व समावात, अर्ज़ व समावात, अर्ज़ वाहिद, समावात मैंने 7 आसमान बनाए, फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा अस्तवा अलल अर्श। किसी ने पूछा था इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, खुदा कहाँ है? आपने कहा अर्श पे।
तो पूछने वाले ने पूछा और अर्श कहाँ है? आपने जवाब दिया इंतहाए अक्ल पे है अर्श, इंतहाए अक्ल पे। तो जिसकी जितनी अकल होगी, मार्फत होगी, वो अर्श को वही पाएगा। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको अक्ल कुल बना के भेजा है। अर्श का जो मुकाम है, या नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है, या आपके जानशीन और आपके वसी अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को पता है कि अर्श कहाँ है, अर्श कहाँ है। कभी कहता है पानी पे मेरा अर्श है, हम नीचे देखेंगे। कभी कहता है कि 7 आसमानों के बाद में अर्श पे आमादा हुआ, हम ऊपर देखेंगे। तो अर्श का तस्करा है, और अपने नबी को अर्श पर बुलाया नालैन समेत। और कुरान मजीद की एक आयत है, सूरह रात 13वां सूरा, उसकी आयत नंबर 43 है, पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन अंदहु इल्मुल किताब। ए रसूल, आप आज़रदा ना हो, आप परेशान ना हो, आप गम ना उठाएं। आप कुल कह दीजिए इनसे कि आपकी रिसालत की गवाही के लिए 2 गवाह काफ़ी हैं। एक खुदा अल्लाह ताला की ज़ात काफ़ी है, और एक वो शख्स काफ़ी है जिसको किताब इलाही का पूरा इल्म है। किसी ने अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम से पूछा, आपकी इतनी बेशुमार फजीलतें हैं, आपके नज़दीक सबसे बड़ी फजीलत क्या है? तो अमीर कायनात मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, यही सूरह रात की आयत नंबर 43 की आप तलावत करते हैं कि रिसालत का मैं खुदा के बाद सबसे बड़ा गवाह हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी फजीलत है। आइए मैं आपको सूरह मरियम की आयत नंबर 63 की तरफ लेके जाऊँ, 63 नंबर की आयत की तरफ। बात से बात निकलती जाती है, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन का तस्करा कोई छोटा मुँह और बात बड़ी है, इसमें बड़े बड़े नहीं बोल पाते हैं, तो मेरी क्या हैसियत है। आयत नंबर 63 में यह है कि जब अल्लाह ताला वाहिद के लिए कहता है तो कहता है अर्ज़, जमा के लिए कहता है तो समावात, अर्ज़ व समावात। ये गौर करके आप तर्जुमा पढ़िएगा। मेरा ये फैसला है, तर्जुमा है, कि अपने बंदों में से, जमा का सेगा, उस एक शख्स को जन्नत का वारिस और मालिक बनाऊंगा जो परहेजगार होगा। बकौल अल्लामा तालिब जौहरी, आयतुल्लाह तालिब जौहरी मरहूम मक़फूर के अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन दीन इस्लाम में बेशुमार आए, बेशुमार चले गए, मगर इमामुल मुत्तकीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम हम शियाने हैदर कर्रार के पास हैं, इमामुल मुत्तकीन। और यह आयत उसी को रिलेट करती है कि मेरा ये फैसला है कि आखिरत में अपने बंदों में से उस एक शख्स को जन्नत का वारिस और मालिक बनाऊंगा जो मुत्तकी और परहेजगार होगा। इमामुल मुत्तकीन का तर्जुमा जो है वो परहेजगार इमाम है, परहेजगार इमाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदा हुए अली तो इमामत थी साथ साथ, पैदा हुए अली तो इमामत थी साथ साथ। भाई पहली नज़र को चेहरा सरकार चाहिए। उसी दिन मैंने एक क्लिप बनाई थी कि रसूल पर ईमान लाओ, उसकी इज्जत करो, उसकी मदद करो, और ये वो उम्मी रसूल है कि कायनात में जितने ख़बाइस हैं उम्मत के लिए हराम करार देगा, जितने तैयबात हैं उसको हलाल करार देगा। तो जब और जितनी गलत चीज़ें हैं उनको ख़त्म करेगा, और जो दीन इस्लाम पर बिल्कुल सही चीज़ें हैं उनको उनका निफाज लागू करेगा। तो ऐसा क्वालिफाइड नबी, क्या नाउज़ुबिल्लाह, जिसको ना पढ़ना आता हो ना लिखना आता हो और जिसको उम्मी कह के लोग गुजर जाते हैं, क्या पूरे कायनात में तैयबात कितने हैं किसी को पता है जो उम्मत के लिए हलाल करार देगा? क्या किसी को ये पता है कि पूरी कायनात में, यूनिवर्स में कितने ख़बाइस हैं जिसको उम्मत के लिए हराम करार दे? ये वही कर सकता है जिसको अल्लाह ताला ने मुकम्मल इल्म दे के भेजा हो। और उसकी दलील में
मैं एक आखिरी आयत पढ़ रहा हूँ जो कि सूरह रहमान की है पहली आयत, मगर आपकी इस गुफ्तगू के लिए अभी आखिरी आयत कोट कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान वो है जिसने इल्म कुरान दिया, इंसान को खल्क़ किया, बयान की क़ुव्वत दी। जबकि अक्ल कहती है, अक्ल नाक़िस कहती है, रहमान वो है जिसने इंसान को खल्क़ किया, इल्म कुरान दिया और बयान की क़ुव्वत दी। खिलक़त और इल्म कुरान साथ साथ आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। मौला कायनात की इतनी फ़जीलतें कि मैं क्या बयान कर सकता हूँ। इसीलिए मौला कायनात का एक लक़ब है क़सीम नार वल जन्ना, जन्नत और जहन्नम को बांटने वाला। इसके बाद में जब शब 13 होगी तो इंशाअल्लाह आपके सामने लाइव कॉल करने की कोशिश करूँगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।